मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? वहां कौन उसके कर्मों का हिसाब रखता है? और क्या सचमुच हमारे हर अच्छे बुरे कर्म का लेखा कहीं सुरक्षित है? आज की इस यात्रा में हम पहुंचेंगे उसी रहस्यमयी दिव्य दरबार तक जहां सामने होंगे चित्रगुप्त। धार्मिक परंपराओं में वर्णित मान्यताओं के अनुसार आत्मा आगे बढ़ते हुए एक ऐसे दिव्य स्थान के समीप पहुंचती है जिसे यमलोक का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसे भय का नहीं बल्कि न्याय और सत्य के आरंभ का प्रतीक माना गया है। विशाल स्तंभ, दिव्य प्रकाश और अद्भुत शांति से घिरा ये स्थान आत्मा को उसके अगले पड़ाव की ओर आमंत्रित करता है। यहीं से न्याय की यात्रा आरंभ होने का वर्णन मिलता है। धार्मिक परंपराओं में वर्णित मान्यताओं के अनुसार यमलोक के भीतर प्रवेश करने पर आत्मा एक ऐसे दिव्य सभागार का दर्शन करती है जिसकी विशालता और शांति का वर्णन शब्दों में करना कठिन बताया गया है। ऊंचे स्तंभ, दिव्य प्रकाश और अनंत तक फैला हुआ सभा मंडप न्याय और सत्य का प्रतीक माना जाता है। इसी दिव्य दरबार में परंपराओं के अनुसार चित्रगुप्त मनुष्य के कर्मों का लेखा सुरक्षित रखते हैं। धार्मिक परंपराओं में ये मान्यता मिलती है कि मनुष्य के प्रत्येक कर्म का एक प्रतीकात्मक लेखा सुरक्षित रहता है। केवल बड़े कार्य ही नहीं बल्कि वाणी, व्यवहार और दूसरों के प्रति हमारा आचरण भी जीवन की दिशा तय करने वाला माना गया है। ये संदेश हमें भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि अपने कर्मों के प्रति जागरूक और उत्तरदायी बनने की प्रेरणा देता है। हिंदू धार्मिक परंपराओं में चित्रगुप्त को धर्मराज यम के दिव्य लेखाधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है। मान्यता है कि वे प्रत्येक जीव के कर्मों का लेखा सुरक्षित रखते हैं। उन्हें न्याय, सत्य और निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है। इस दिव्य सभा में उनके समक्ष न धन का महत्व है, न पद का और न ही शक्ति का। यहाँ केवल कर्म ही मनुष्य की वास्तविक पहचान माने जाते हैं। लेकिन यदि चित्रगुप्त कर्मों का लेखा रखते हैं तो ये दायित्व उन्हें कैसे मिला? धार्मिक परंपराओं में उनकी उत्पत्ति का वर्णन क्या है? अगले दृश्य में हम चित्रगुप्त की उत्पत्ति और उनके दिव्य स्वरूप से जुड़ी मान्यताओं को जानेंगे।